नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और आज हम बात करेंगे संभल में सनातन प्रमाण कट्टरपंथ पर योगी के वाण। आज सीएम योगी सदन में बरसे और दो टूक संभल हिंसा को लेकर बहुत कुछ बातें कही हैं। आज वही हम चर्चा में करेंगे शामिल। संभल में सर्वेश शुरू हुआ बवाल, अब सदन तक आ पहुंचा है। आज सदन में सीएम योगी ने संभल हिंसा का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। आजादी से लेकर अब तक संभल में हुए जितने दंगे, उसका आंकड़ा भी सीएम ने सदन के अंदर पेश किया और कहा कि दंगों में 209 हिंदुओं की हत्या हुई। लाइन दोबारा सुनिए, दंगों में 209 हिंदुओं की हत्या हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। विपक्ष चुप्पी साधे रहा। लेकिन अब संभल हिंसा के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सीएम ने संभल में मिले हनुमान मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि संभल में नमाज के बाद तकरीरें पढ़ी गई, जिससे हिंसा फैली। सीएम ने एक बार फिर पत्थरबाजी पर सख्त एक्शन की बात कही। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी संभल पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी भविष्य की बात नहीं कर सकती, इसलिए इतिहास पर बोला जा रहा है। संभल पर जारी सियासत के बीच आज फिर हनुमान मंदिर के पास कुएं की खुदाई हुई, जिसमें 3 मूर्तियां निकली और कुएं में मिली मूर्तियों को सनातनी सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि बाबा प्रेमियों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, जिसका प्रमाण अब जमीन से निकल रहा है। देखिए, मैं ट्वीट कराता हूं, मेरा 7वां टाइम है, मुझे हिंदू मुसलमान सपोर्ट देता है। मैं एकता का प्रचार करता हूं, मैं एक रखता हूं और एकता का नतीजा है कि 1991 से मैं आ रहा हूं और आज तक संभल में कोई झगड़ा नहीं। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की, उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंग करके हत्या होती है। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते, नए रास्ते खोजें और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से, इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कहते कि ये मंदिर जो है, इसके ऊपर किसी ने ईंट लगाई हो, कोई ईंट छुई तक वो कंक्रीट छुई हुई हो, आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। आज भी आप ऐलान करिए इस विधानसभा के अंदर और यहाँ की कमेटी बनाइए, विधानसभा के सदस्यों की 10 कमेटी के बनाइए, 7 अपने तरफ के रखिए, 3 हमारे रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी। पहला महत्वपूर्ण हमारा सवाल है, कुएं से निकल रहे बाबर की बर्बरता के सबूत हैं। जो अभी कुएं खोद रहे हैं और उसमें जो मूर्तियां निकल रही हैं, ये बाबर की बर्बरता है। संभल में हिंदुओं के नरसंहार पर विपक्ष क्यों चुप? 209 हिंदुओं की अब तक हत्या हुई है वहां पर। संभल में हिंदुओं पर अत्याचार कौन जिम्मेदार? ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल है, इसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आज जो सीएम योगी ने कहा, जो साक्ष्य मिल रहे तो उस पर क्या कहना है। हमारे साथ आपको बता दें, अशोक पांडे जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तारिक अहमद लारी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। तारिक साहब बहुत बहुत स्वागत है। मां चेतनानंद सरस्वती है, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ शाहबुद्दीन रिजवी मुस्लिम धर्म गुरु, वो जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। लारी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। लारी साहब, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा और जो संभल में अभी जो मिल रहा है, जो प्रमाण मिल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? देखिए, सबसे पहली बात जो है वो एक फालतू की बात पर बहस तो होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन आपका चैनल, आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस
संभल के फग्गूसराय के निवासी ने कहा कि हम 78 में मकान बेचकर चले गए थे और उनके भतीजे ने मंदिर में ताला लगा दिया और आज भी मंदिर उनके कब्जे में है, तो उसको लेकर जाफरानी गैंग के प्यादे ऐसे उछल रहे हैं जैसे उन्होंने मंदिर को किसी का कब्जे से मुक्त करा लिया। अरे मंदिर तो तुम्हारे ही कब्जे में था। उस फग्गूसराय के हिंदू निवासी जो अपना घर बेच कर गया और जो कुछ कर गया था मकान का 78 में, तो वो चाबी भी उसी के पास है उस मंदिर की। फिर कहा है उछल रहे हो बेमतलब उबले हुए अंडे की तरह पानी में। अब किसकी हत्या हुई, क्या हुई क्या नहीं हुई, वो बाबरनामे में लिखा था, मैं एक लारीनामा लिख रहा हूं जिसमें लिखा जाएगा कि क्या नाम है, मोदी और योगी ने कैसे मुसलमानों का नरसंहार किया। आज से 100 साल बाद पूछा जाएगा क्यों किया। बाबर ने किया तो जाए ना बाबर से सवाल पूछे, जाए बाबर के बराबर में लेट जाए। 209 हुई और जो 78 का जिक्र कर रहे हैं वो भागे भी तो इसलिए छोड़कर ना, वहां माहौल इस तरह का था, वहां दंगे हुए, वहां हिंदुओं को रहने कहां दिया जा रहा है। वहां सबसे बड़ी बात है ये आप कह रहे हो, उस आदमी ने एक बार नहीं कहा कि हमने मुसलमानों की वजह से या दंगों की वजह से बेचा। ये आप अपना फलसफा अपने पास रखिए। उस आदमी ने एक बार नहीं कहा कि मैं मुसलमानों की वजह से बेचकर भागा हूं। तो फालतू की बात तो आप ना करिए ना, जबरदस्ती किसी के बात में मुंह ठूसिए ना, और जबरदस्ती किसी के लारी साहब माहौल उस व्यक्ति का बयान नहीं, उस व्यक्ति का बयान मेरे पास है। प्लीज इस तरह की बातें लारी साहब, दंगे हुए नहीं हुए पहले तो ये बताइए। आप इस तरह से हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं थोड़ा मुख्यमंत्री की बात में बयान दीजिए ना, वहां दंगे हुए नहीं हुए और 209 हिंदुओं की हत्या हो गई, उन्होंने पुराना 47 से लेकर रिकॉर्ड बताया। अब मैं उस पे आता हूं ना, लेकिन आप तो बीच में पंगा मार के कह रहे हैं कि वहां पे इसलिए उन्होंने मकान बेचा, तो फालतू की बात ना किया करिए अपनी तरफ से। बिल्कुल फालतू की बात करते हैं और इस तरह से भड़काते हैं हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए। तो कर रहे हैं दंगा, फालतू की बात ना करा करिए। आप लोग तो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं सभी, हम ही तो करते हैं, चैनल वाले तो दंगे करवा रहे हैं। अरे फिलहाल तो आप ना करिए ना, आप क्यों हमारा अनुसरण कर रहे हैं, आ जाओ, आप जो हमारा अनुसरण कर रहे हैं, चलिए मान लिया, आप तो हमारा अनुसरण करके वहां हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहते हैं। भाई पूरे देश में इतना तो ध्यान रखिए। अच्छा लारी साहब, आप ये बता दीजिए, क्या जहां मस्जिद है वहां हिंदू रह सकता है उस इलाके में, संभल में? चलिए बता दीजिए। मुसलमान और हिंदू जहां चाहे वहां रह सकता है, आप ये बताइए। मुसलमान लारी साहब, वहां हिंदू क्यों नहीं रह पाए? एक मिनट, एक मुसलमान ने हिंदू का मकान खरीद लिया तो उसको बड़ा तमाशा हो गया। ये तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट कर रखा है कि मुस्लिम हिंदू एरिया में। मुझे बताइए ना क्यों भाग, अच्छा ठीक है, आप उसका कोट कर रहे हैं, तो परिवार क्यों भाग गया वहां से? हिंदुस्तान का बंटवारा चलिए मैं आपको ये पूछ लेता हूं, हिंदुस्तान के अंदर ही आप हिंदुस्तान का बंटवारा करके बैठे हैं, क्यों भाग गया वो परिवार, ये बता दीजिए आप। भैया मेरा मन नहीं है कि गोलागंज में रहूं, मैं भाग गया। चला गया खौफ है, तो उसमें कौन सी बात हो गई? मैं महानगर में रहता था, एक मिनट, मैं महानगर में रहता था, होती है महानगर में रहता था, खतरनाक हालात एरिया में रहता था, आपको पता नहीं? अब लारी साहब इतना बता दीजिए, है नहीं? अरे हर चीज तो आप ही को पता है, हिंदुस्तान के बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं, हम तो जानते ही नहीं कुछ। सब कुछ आप जानते हैं कि बाबर ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जानते सब कुछ आप हैं, लेकिन फालतू की बकवास करने में आगे रहते हैं। अरे मेरे भाई पहले बात तो सुन लीजिए, उसके बाद सवाल करिए। मैं गोलागंज में रहता हूं, मैं बेच के चला गया। मैं महानगर में रहता हूं, मैं बेच के गोलागंज चला गया, तो क्या मुझे वहां से हिंदुओं ने मार के भगा दिया? क्या कहूंगा कि मुझे हिंदुओं ने मार के भगा दिया वहां से? ऐसी बात ना किया करिए, अच्छा नहीं लगता है, ये घटिया बातें हैं। और अगर कोई घटिया बात कर रहा है और सदन में खड़े होकर इस तरह की घटिया बात कर रहा है, तो जरूरी नहीं उस घटिया बात पर डिबेट की जाए। ठीक है अशोक पांडे जी, इनको तो सीएम योगी की बातें घटिया लग रही है सर, जवाब देंगे? देखिए 209 लोग मरे हैं, इनके अंदर कोई सहानुभूति नहीं है। इन्हीं लोगों के चलते पश्चिम में हिंदू भाई पलायन कर रहे थे। आपको याद होगा कि पलायन हो रहा था, उनके घरों के मकान खाली करो क्योंकि यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हम रहेंगे। सबसे ज्यादा दंगा अखिलेश के जमाने में हुआ। एक बार संभल में दंगा हुआ तो ये लोग हिंदुओं के गोश्त से ये लोग चंगा हुए, उस ये लोग छम्मा छम्मा देख रहे थे सफाई महोत्सव में। कहीं भी सहानुभूति नहीं है। अकबर को इनसे जरा पूछिए, ये आतताई मानते हैं कि नहीं? अब ये उन लोगों को आतताई मानते हैं कि नहीं जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा है? मंदिरों को तोड़ने का इतिहास अगर देखा जाएगा तो अकबर से शुरू होके मैं ये कहता हूं अखिलेश यादव जैसे लोगों के
तुष्टीकरण के चलते आज इस तरह के मंदिरों पर कब्जा हुआ। और रोज दीवार घेरवाते थे, कब्रिस्तान की दीवार घेरवा रहे थे और हमारे शिवालय और मंदिर तो कब्जा करके तोड़े जा रहे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये तो योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में कि हनुमान जी बाहर आ गए, वरना सलमान जी उसे कब्जा किए हुए थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जी चलिए, मां चित्तरंजन जी, आपका रिएक्शन आज जो सीएम योगी ने कहा और लारी साहब को आप सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? जो कुछ भी संभल में प्रकट हुआ है, जिस तरीके से वहां शिवलिंग और एक मंदिर जिसमें हनुमान जी स्थापित हैं वो प्रकट हुए हैं, और जो कुएं की खुदाई हुई है उसमें गणेश जी और मां पार्वती की प्रतिमाएं निकली हैं। ये स्पष्ट करता है कि 1978 में किस तरीके से वहां हिंदुओं का एक बड़ा नरसंहार हुआ और उसके बाद हिंदुओं के मंदिर में ताला लगा दिया गया। ये तो ऑथेंटिक बात है, लारी साहब जो भी कुछ कहें, लेकिन ये ऑथेंटिक बात है कि 1978 में बड़ा दंगा हुआ और उसके बाद उस मंदिर को कब्जा लिया गया और उस मंदिर में पूजा अर्चना रोक दी गई। और ये आज के हालात हैं। तो हाँ, और संभल में जिस सारे प्रकरण में ये हालात खुलकर सामने आए हैं, वहां तो वो मुगल कालीन परिस्थिति है। वहां भी 1992 तक हिंदू अपना कुआं पूजन वगैरह की रीति रिवाज करते रहे। आज स्थिति ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते 70 साल जिस जिहादी मानसिकता को इन लोगों ने पोषित किया है, उसका परिणाम है संभल का दंगा, जो अभी संभल में पुलिस प्रशासन पर पुलिस देखिए, तो मैं चुप थी, जरा धैर्य से दूसरों को सुनने की क्षमता रखिए। उत्तेजना ही बताती है लारी साहब, आपकी उत्तेजना इस बात का प्रमाण देती है कि आप लोगों बतला गए हैं। सच सामने आ रहा है, प्रतिमाएं अपना प्रमाण दे रही है। हिंदू के साथ आप लोगों ने जो व्यवहार किया है, जो हिंसा की है, वो प्रमाण संभल में प्रकट हो गए हैं। ये बौखलाहट जिस तरीके से आप लोग बौखला रहे हैं ना, और मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। लारी साहब एक सवाल देखिए, लारी साहब, अब वहां जो मस्जिद थी, मस्जिद सर्वे में ये कहा जा रहा है कि वहां पर हिंदू मंदिर है। अब उसी मस्जिद के आसपास देखिए मंदिर भी है, ये बहुत सारे कुएं भी निकल रहे हैं, ये साक्ष्य मिल रहे हैं। फिर आप ये जो दावा कर रहा है हिंदू पक्ष, फिर तो वो सच की तरफ बढ़ रहा है ना सर। और वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए अब वहां मंदिर निकल रहे हैं, वहां मूर्तियां निकल रही हैं, कुएं निकल रहे हैं, तो ये साबित करता है कि वहां मस्जिद बनाई गई हिंदू मंदिरों को तोड़कर। ठीक है, देखिए इस समय मैं बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे निरसा पे हूं। निरसा और आसनसोल के बीच में बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ हूं। ये एक यहाँ के बहुत बड़े रईस घराने जमींदार हैं और जेएमएम के लीडर है, उनका घर है। उनके घर में मंदिर है, बहुत पुराना घर है, आज का नहीं है, 300-400 साल पुराना है। एक मंदिर है बाकायदा, 300-400 साल पुराना मंदिर है। अब वो इस घर को बेचकर चले जाएं और ये आसपास इनके जमीनों पे मुसलमान रहने लगे, तो क्या कह दिया जाएगा कि मुसलमानों की जमीन पर देखिए मंदिर निकल रहा है। ये बेवकूफी वाली बातें ना बंद करिए आप लोग। आतंकवादी मुझे काउंटर करने का मौका दिया जाए, मैं काउंटर करना चाहती हूँ। अरे आतंकवादी तुम क्या बात करती हो? हर समय हिंदू लारी साहब, आप आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? नहीं, आपको मां चित्तरंजन संस्कृति आतंकवादी नजर आ रही है क्या? मुझे काउंटर करने का समय दिया जाए। देखिए लारी साहब, आप पत्थरबाजों का बचाव कर रहे हैं, आप आतंकवादी कह रहे हैं, वो आतंकवादी है। किसी को शौक नहीं लगा है कोई अपने आशियाने लेकिन कोई भी अपना आशियाना छोड़कर खाना नहीं
यूरेशियन आतंकवादी है। मैं यूरेशियन आतंकवादी के साथ नहीं बैठता हूँ, मैं उसे बहस करना पसंद करता हूँ। लारी साहब प्लीज, यूरेशियन आतंकवादी, ठीक है लारी साहब, आतंकवादी के साथ नहीं बैठता। अरे लारी साहब आप जो मदरसों में आतंकी कनेक्शन निकलते हो उस पर भी कहिए, पत्थरबाजों से भी कहिए। नहीं सुन रहा, बोलो, बोलती रहो। ठीक है, यूरेशियन आतंकवादी नहीं ठीक है, रुके। अरे है हम आतंकवादी, तुम अपना तो बताओ। अरे ठीक, पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी करने वाले कौन थे? चेतनानंद सरस्वती जी रुकेगा अभी, ठीक है। शाहबुद्दीन रिजवी जी, मेरा सवाल आपसे, शाहबुद्दीन रिजवी जी, आतंकवादी को बात कर रहे हैं। अरे ठीक है साहब रुकिए, तारिक साहब रुकिए अभी। आतंकवादी को बैठाते हैं, क्या आतंकवाद फैलाते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं? अरे आतंकवादी बैठा के आतंकवाद फैलाते हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे लारी साहब आप भी तो पत्थरबाजों की वकालत कर रहे हैं ना। रुकिए तारिक साहब, रुकिए। चेतनानंद सरस्वती जी रुकिए। अरे रुकिए अभी रुकिए, मेरा ठीक है भाई, मुझे ऑडियो गिराना पड़ेगा आप लोगों को, प्लीज आप रुक जाइए। ये पाकिस्तान के दोस्त है भाई, ये पाकिस्तान के दोस्त है। ठीक है लारी साहब, बात हो गई ना। भेजा था कि वहां से वोट मंगा सके। अरे ये आतंकवादी को चुप कराइए भैया, मेरा आतंकवादियों को कोई सवाल नहीं है। चेतनानंद सरस्वती जी आप प्लीज आप मुझे सुनवाइए, आप अभी बात दूर रखिए, ना भाई दूर रखिए, आतंकवादी को दूर रखिए मुझसे, आतंकवादी को। ठीक है, हो गई। शाहबुद्दीन रिजवी जी, मेरा सवाल आपसे है। शाहबुद्दीन रिजवी जी, जो वहां सबूत मिल रहे हैं, जो वहां चीजें मिल रही हैं, वहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आज बयान दिया, क्या कहेंगे सर, आपकी प्रतिक्रिया उस पर? देखिए, संभल में जो मंदिर मिला है वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान ने उस मंदिर को छुपा रखा था, या किसी मुसलमान ने ताला लगा रखा था, या किसी मुसलमान का कब्जा था। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक गैर मुस्लिम का मकान था, और उस मकान में जैसे घरेलू मंदिर होते हैं, घर के अंदर पूजा पाठ करने की जगह मुकर्रर कर लेते हैं, ऐसे ही मुसलमान अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने की जगह मुकर्रर कर लेते हैं। तो इस तरह का वो मंदिर था, और उसमें वहां पर उस जमाने में जो लोग अपने कारोबार के एतबार से या बच्चों की तालीम और तरबियत के एतबार से वहां से चले गए और कहीं दूसरी जगह जाकर के दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, बंबई में बस गए, तो वहां पर आबादी कम हो गई। इस वजह से कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं रहा, और वहीं पर मकामी गैर मुस्लिम है, उनका बयान काफी चर्चे में है। वो ये कहते हैं कि हमने एक पुजारी रखा था, और वो पूजा पाठ करें, रख रखाव रखें, सफाई सुथरे रखें, मगर वो भी चले गए। तो इस तरीके से मंदिर जो है बंद हो गया। सर वो इसलिए चले गए कि वहां एक विशेष वर्ग की आबादी थी, डर लगता था, वहां माहौल ऐसा नहीं था। नहीं, ये तो डर के, हिंदुस्तान में डर खौफ की कोई बात नहीं है। हिंदू इलाकों में मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम इलाकों में हिंदू रहते हैं, ऐसी डर खौफ की कोई बात नहीं है। साहब वहां तो डर खौफ नहीं है, जब कोई बात आती तो आप कहते हैं कि माहौल डर का पैदा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब संभल की आगे तो आप कह रहे कोई डर खौफ नहीं। मेरा बयान तो आप पूरे, जब से आप पत्रकारिता की दुनिया में आए हैं और आज तक मेरा बयान इस तरह का कोई दिखा ही नहीं सकते। मैं रिकॉर्डेड बोल रहा हूं। बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कोई बोलता हो तो उसकी जिम्मेदारी उसकी बनती है, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। वो जब बोले उससे आप पूछिए, तो वहां पर मुसलमानों को मुर्दे इल्जाम ठहराना लेकिन ये तो कह रहे हैं ना सर कि वहां जो मस्जिद पर दावा ठोका जा रहा है, अब मंदिर भी है वहां, 46 साल से तो मंदिर बंद पड़ा है, बता रहा है कि 800 साल पुराना वो मंदिर है, फिर मूर्तियां निकल रही हैं, तो फिर जो दावा हिंदू पक्ष उस मस्जिद पर ठोक रहा है, तो उसके सबूत आसपास मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है ना सर बात। हाँ, तो देखिए, वो जो घर है जिसको मंदिर आप कह रहे हैं, तो वो जो मंदिर है तो वो मंदिर है, उसको किसी ने इनकार नहीं किया। और जो मस्जिद और मंदिर का जो फासला है वो काफी फासला है। ये मोहल्ला दीपा सराय में मंदिर है, और ये जामा मस्जिद जो है वो दूसरे सराय, दूसरे महल्ले में है। उसका फासला भी है। उसको दोनों को, रिश्ते को मत जोड़िए, दोनों को अलग अलग पहलू करके देखिए, और दोनों को अलग नजरिए से देखिए। तो मंदिर जो है वो, उस पर न पहले मुसलमानों ने पूजा पाठ के लिए रोका, न आज कोई मुसलमान रोक रहा है, न कल किसी मुसलमान को आपत्ति होगी। तो जो भी रीति रिवाज है और जो भी रिवायत है, उस रिवायत के हिसाब से पूजा पाठ करें, किसी को कोई एतराज नहीं है। न कल था, न आज है, और न कभी होगा। ये हमेशा हिंदुस्तान मिली जुली तहजीब, मिला जुला कल्चर है, और इबादतें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। इसलिए मुसलमानों को मुर्दे इल्जाम न ठहराया जाए। ठीक है, चलिए लारी साहब, एक एक पत्थरबाज का हिसाब होगा। सीएम योगी ने साफ कह दिया है, किसी भी पत्थरबाज को नहीं छोड़ा जाएगा। आप कितनी वकालत कर लें यहाँ बैठकर?
नहीं, बिल्कुल आप हिसाब करिए, हम भी बैठेंगे, हम भी आपका हिसाब करेंगे। आपने जो मुकदमे वापस किए हैं, क्या वो रीओपन नहीं हो सकते? पूरा रीओपन कर देंगे। आपके कर देने से कुछ नहीं होगा। आप नए मुकदमे उन लोगों के ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर भी ला देंगे जो अधिकारी इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उन अधिकारियों की जांच होगी, उनके अधिकारियों की यहां तक जांच होगी कि वो आरएसएस के, एबीवीपी के बंदे तो नहीं है जो गलती से आईपीएस, आईएएस और पीसीएस बन के बैठ गए हैं। बिल्कुल जांच होगी। नहीं, वो तो कह रहे सपा नेता की तकरीरों की वजह से हुआ। अरे भाई, गुंडागर्दी करे ये गुंडा मुख्यमंत्री, ये गुंडा मुख्यमंत्री, ये दंगा ये कराए, मारकाट ये कराए, अपहरण ये कराए, और दूसरे लोग क्या के खुदाई के दौरान तो कहीं ना कहीं लगातार वो सबूत मिल रहे हैं जिसे नष्ट किया गया था। कुएं के खुदाई के दौरान ये मूर्तियां मिली। गणेश जी की मूर्ति है, पहले कार्तिक जी और पार्वती जी की मूर्ति मिली और उसके बाद गणेश जी की मूर्ति है। ये सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि कट्टरपंथियों को करारा जवाब भी है, जिन्होंने संभल के मंदिरों को गुमनाम रखा, प्राचीन कुएं पर कब्जा किया, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। किस भगवान की मूर्ति मिली है? माँ लक्ष्मी और गौरा पार्वती जी की। अच्छा जी। पार्वती जी की मूर्ति थी? जी जी जी। माँ गौरी की भी मूर्ति थी? जी जी। 17-18 फीट तक पहुंचे हैं खुदाई करते। अभी 18 फीट तक पहुंचे हैं। तो 18 फीट की खुदाई में 2 मूर्तियां मिली। क्या लगता है कि और कुछ भी हो सकता है? और भी कुछ हो सकता है, खोदेंगे तो अंदर। अच्छा जी। संभल में साजिश की परेतें जैसे जैसे खुल रही हैं, सनातन के सबूत खुद ब खुद बाहर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि संभल में जितनी खुदाई होगी, रहस्य से पर्दा उसी रफ्तार में उठता रहेगा। वाराणसी से बड़ी खबर, आग में जिंदा जला शख्स, मकान में लगी आग, हीटर के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां हीटर के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि आग में शख्स जो है वो जिंदा जला है। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी आग की चपेट में आए हैं। सारनाथ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, वाराणसी में आग में जिंदा जलने की वजह से एक शख्स की जान चली गई है। हीटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मकान में आग लगी थी, जिसकी चपेट में आने की वजह से एक रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी की जलकर जान चली गई। यूपी के मुख्यमंत्री ने सदन में सवाल पूछे, आखिर जय श्री राम का नारा उत्तेजक कैसे हो सकता है? साथ ही कहा, ये नारा उत्तेजक नहीं, हमारी श्रद्धा का नारा है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के खिलाफ मजहबी नारों पर भी सवाल दागे। आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है। यूपी के सदन में योगी के इस आक्रामक अंदाज की पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ विपक्ष पर सवाल दागे, बल्कि उन्होंने सनातन और हिंदुत्व का भी संदेश दिया। साथ ही पूछा, जब हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से निकलती है, तब तनाव क्यों पैदा हो जाता है? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? यानी संभल हिंसा और मंदिर के सबूत पर यूपी की राजनीति एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिसकी धमक 2027 तक सुनाई देने वाली है। संभल में लगातार खुदाई जारी है, क्योंकि योगी जानते हैं संभल में जितनी खुदाई होगी, इन मूर्तियों की तरह सनातन के उतने ही सबूत मिलेंगे, और इसी मकसद में कुएं की गहराई को नापा जा रहा है। मूर्तियों की तरह दफन साक्ष्य को बाहर निकाला जा रहा है। इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? संभल पर योगी के हिंदुत्व और सनातनी मैसेज से विपक्ष में भी खलबली मच चुकी है। ऐसे में खुद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी और सर्च ऑपरेशन पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, तो बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी।
इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव का बयान न सिर्फ संभल की सच्चाई पर पर्दा डालने जैसा है, बल्कि खुदाई में मिल रही मूर्तियों के खिलाफ भी है, क्योंकि हिंदू आस्था पर इस तरह सवाल उठाना समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस मंदिर को 46 साल तक बंद रखा गया था, उसका पौराणिक नाम संभलेश्वर ही था। ऐसे में मंदिर के नामाकरण के बाद पूजा पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। पूजा पाठ और आरती से मंदिर का इलाका गूंज रहा है। मंदिर का ताला खुलवाने के बाद संभलेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई और हर जुबान से बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे। वर्षों बाद शिवलिंग का रुद्राभिषेक और पूजा पाठ से शिव भक्त बेहद खुश हैं। उनका कहना है इस मंदिर के बारे में उन्हें 46 साल से जानकारी नहीं थी। यहाँ पर पहुंचे आप लोग, कहाँ से आए? संभल से आए हम लोग। अच्छा, आज आए हैं आप लोग भारी तादाद में पूजा पाठ करने के लिए? जी, इससे पहले नहीं आते यहाँ पर। क्यों नहीं आते थे? यहाँ जानकारी में नहीं था कि यहाँ पर मंदिर है। जानकारी में नहीं था। आप कहाँ से हैं? हम निम्बाली बस्ती संभल से आए हैं। अच्छा, पूजा पाठ करने के लिए? पूजा पाठ करने के लिए आए हैं। हमें पहले मालूम नहीं थी और अब पता चली है हमें 46 साल बाद, तो इसलिए पूजा पाठ करने आए हैं। तो दूसरी तरफ कुएं से भगवान की मूर्ति और शिव मंदिर मिलने के बाद वकील पूरे दीपा सराय परिसर को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने का दावा कर रहे हैं। और जो मंदिर वहाँ पे मिल रहे हैं उससे साबित होता है कि जो हमारा प्राचीन नक्शा था संभल के पूरे परिसर को जो एक तीर्थ क्षेत्र घोषित करता है, उस बात को सिद्ध करता है। यानी संभल में सनातन के सबूत मिलने पर जहां हिंदू पक्ष के वकील तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, वहीं शिव भक्तों का जमावड़ा भी लगने लगा है।